Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो अपना बचा हुआ पार्ट था उसका हम जो है रिवीजन करने जा रहे हैं. इसमें जो है कुछ मैंने आपको पॉइंट दिए हैं, मैं उसको आपको रिवाइज करने जा रही हूँ. इन्वेस्टमेंट हमने जो है यहाँ तक किया था सेविंग और MPC इक्वल्स टू MPS इक्वल्स टू N, ठीक 1. और यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, ये वाला जो फंक्शन होता है इम्पोर्टेंट है, कंजप्शन फंक्शन फ्रॉम ओरिजिन. तो वहाँ पे C बार इक्वल्स टू 0 होता है और फंक्शन हो जाता है C इक्वल्स टू BY, ठीक. ये प्रोपोर्शनल होता है और लीनियर होता है. और यहाँ पे MPC इक्वल्स टू APC होता है और यहाँ पे APC कांस्टेंट होता है, ठीक. तो इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ नेशनल इनकम. यानी कि नेशनल इनकम से इन्वेस्टमेंट का कोई भी कोरिलेशन नहीं होता है. ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है कि नेशनल इनकम जितना होगा उससे रिलेटेड कुछ होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट इतना होगा, ठीक. तो ये जो है केवल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है और मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में डायरेक्टली होता है, ठीक. और इन्वेस्टमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोनोमस होते हैं, एक इंड्यूस होते हैं. तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है और मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है. और हमारे जो है ऑटोनोमस होता है वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ पे, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे जो है डिपेंड करता है. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किन्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ डिटरमाइंड बाय द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम बाय द डिमांड फॉर मनी एंड द सप्लाई फॉर मनी. हाँ, तो सप्लाई ऑफ मनी हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा प्राइसेज बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीजिंग होता है, ठीक. और अगर हमारा जो है, और यहाँ पे मनी सप्लाई इंक्रीज होने, प्राइसेज इंक्रीज होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है और वैल्यू ऑफ मनी जो है डिक्रीज होता है और इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्रीज होता है. इन्वेस्टमेंट के डिक्रीज होने से इनकम डिक्रीज होता है, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है और अल्टीमेटली हमारा जो है डिमांड डिक्रीज होता है, ठीक. जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में जो है डिमांड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन आती है क्योंकि एक तरफ एम्प्लॉयमेंट भी कम होता है और एक तरफ यहाँ डिमांड भी कम हो जाती है और मनी सप्लाई भी जो है ज़्यादा होती है, ठीक. तो द लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा लोअर होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो इनकम ज़्यादा होगी. इस तरीके से द IS कर्व इज़ द लोकस ऑफ ऑल द combination of rate of interest and level of income at which good market is equilibrium. तो जो ISLM कर्व है इसमें IS हमारा इस तरीके से होता है, LM हमारा इस तरीके से होता है और ये जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, ठीक. रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम. IS हमारा जो है गुड मार्केट होता है और इसको कमोडिटी मार्केट भी बोलते हैं और ये हमारा जो है फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, फ्लो वेरिएबल होता है. LM हमारा जो है मनी सप्लाई है, इसको हम मनी मार्केट बोलते हैं और ये हमारा जो है स्टॉक वेरिएबल होता है. तो दोनों बोथ मिला करके ये जो है फ्लो एंड स्टॉक वेरिएबल दोनों होते हैं. फ्लो ओवर द टाइम हम मेजर करते हैं और स्टॉक जो है एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, ठीक. और ये ISLM मॉडल जो है क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए होता है और इसमें जो है हम हिक्स ने इसे दिया था. और जब हमें जो है अगर फिजिकल पॉलिसी के थ्रू हमें जो है एक्सपेंडिचर करना होता है तो हम IS को जो है शिफ्ट करते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड करते हैं, ठीक. और अगर जब हमें मनी सप्लाई यानी RBI करती है तो LM अपवर्ड डाउनवर्ड होता है. और इसके तरीके से जो है हमारा ये हमारा ISLM क्लोज्ड मॉडल के लिए होता है. और आपने मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल के बारे में सुना होगा, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, ठीक. ये जो होता है ओपन मार्केट के लिए होता है और इसे मुंडेल फ्लेमिंग ने दिया था और ये जो है हमारा BOP और फॉरेन एक्सचेंज से जो है रिलेट करता है. नेक्स्ट हम चलते हैं. द लो डिमांड फॉर मनी कैन बी रिटेन एज, डिमांड फॉर मनी जो है फंक्शन ऑफ इनकम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही डिपेंड अपॉन पॉपुलेशन, मैन पावर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ.
इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट और पैराडॉक्स ऑफ सेविंग इज गिवन बाय जेएम किन्स ने दिया था। इसमें क्या होता है कि एक लेवल के बाद अगर हम एक्सपेंडिचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे पहले हमने एक्सपेंडिचर कम किया तो सेविंग ज़्यादा होगी, उसके बाद हमने सेविंग को कम करने के लिए एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ाया तो भी सेविंग कम ही होती है, और उसके बाद भी हमारी सेविंग जो है सेविंग जो है हमारी ज़्यादा ही होने लगती है और एक्सपेंडिचर हमारा कम, कितना भी बढ़ा है सेविंग का लेवल जो है कम नहीं होता है। ठीक, तो इसे जो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट और पैराडॉक्स ऑफ सेविंग कहते हैं। नेक्स्ट, द टेबल ऑफ द बीज, ये स्टेटमेंट जो दिया है किन्स ने दिया है और ये रिलेट करता है हमारा पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू या पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट से। Concept of employment multiplier is given by R.F. Kahan. Saving, import, inflation are leakage of multiplier. The concept of super multiplier is given by J.R. Hicks. Government multiplier is given by Kins. इसमें कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं आपको वर्बली समझा देती हूँ, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, वो मैं आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड दे दूँगी, क्योंकि माइक्रो हो चुका है, इंटरनेशनल हो चुका है, मैक्रो हो चुका है, और मैं अब आपको जो है थोड़ा सा ग्रोथ और डेवलपमेंट का दे दूँगी। और उसके अलावा जो है कि कल मैं यूपी पीजीटी से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं डालने वाली, क्योंकि आप लोग जो है उससे रिलेटेड थोड़ा, क्योंकि 17-18 को पेपर है, आज 15 है, तो एक दिन आप लोग रिवाइज कीजिए और कोई भी पैनिक मत कीजिएगा। पेपर में आपके टैलेंट के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा काम माइंडेड होना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप काम माइंडेड रहेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे समझ लेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको क्वेश्चन में ही आंसर छिपे हुए होते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और मैं अब कुछ चीज़ें जो है आपको वर्बली समझा देती हूँ क्या है। तो मनी से रिलेटेड हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मनी, तो मनी फंक्शन किसका किसका है, तो मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये हमारा जो है इसके 4 फंक्शन होते हैं। और जो क्लासिकल वर्जन का है डिमांड फॉर मनी, वो हमारा जो है दिया है फिशर ने, उनका इक्वेशन है MB=PT। इसका मेन ये है कि प्राइसेज और मनी सप्लाई में डायरेक्टली रिलेशन होता है, और प्राइस वैल्यू ऑफ मनी और मनी सप्लाई में इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। ठीक, ये इसका हो गया। अब हम जो है किन्सियन जो है डिमांड फॉर मनी के बारे में पढ़ लेते हैं। किन्सियन में जो है ट्रांजैक्शन अप्रोच होता है, और हमारा जो है प्रिकॉशनरी होता है, और उसके अलावा जो है हमारा स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होता है। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, और इनका जो फंक्शन होता है वो MD=KPY होता है। ये किन्स का फंक्शन होता है, MD=KPY होता है, और एक होता है रॉबर्टसन KPT होता है, M=KPT। ये ठीक, तो ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद जो है किन्सियन के जो है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को ओवरकम किया था टॉबिन के लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ने। उसके बाद जो है डॉन पैटिंकिन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मनी डिमांड। इसमें मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ जिससे रिलेट करता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो डॉन पैटिंकिन थ्योरी ऑफ मनी डिमांड है, उसमें जो पूछता है कि ये किन्स के किस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो है किन्स के इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी कि जो किन्स कहते हैं कि इनवॉलंटरी प्रॉब्लम की शिकायत नहीं होती है इकोनॉमी में, उसे जो है ये सॉल्व करते हैं, और उसका ओवरकम जो है पैटिंकिन कहते हैं। तो पूछ देता है तो आप लिखेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं मनी के बारे में। हाई पावर्ड मनी, तो हाई पावर्ड मनी का होता है H=C+RR+ER, करेंसी प्लस रिजर्व रेशियो प्लस एक्सचेंज रेशियो। ठीक, और M1 आप लोग जो है M1, M2, M3, M4 इसके जो डिफिनेशन कर लीजिएगा, L1, L2, L3, L4 के। ठीक, और हाई पावर्ड मनी के साथ हमारा जो है एक है फार्मूला हमारा मनी सप्लाई का, C+D होता है। ठीक, उसके अलावा ये हाई पावर्ड मनी H+C+RR है। इसके अलावा हम इसको लिख सकते हैं C+R। ठीक, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्या है हमारा हिक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ISLM
ठीक। ISLM मैंने आपको बता दिया कि ISLM किसका है, मुंडल फ्लेमिंग उसका ओवरकम करता है। और आप लोग जो है रियल बिजनेस साइकिल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने जो है थोड़ा बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको नया टॉपिक रिवाइज मत कीजिएगा। ये एक प्रॉस्पर बिजनेस साइकिल का जो है साइकिल किस तरीके से होता है, तो ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे जो है हमारा प्रॉस्पर्टी होता है, यहाँ पे रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन फिर रिकवरी, यानी प्रॉस्पर्टी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, और ये 4 साइकिल में होता है। शुम्पीटर की जो बिजनेस साइकिल थ्योरी होती है उसके बारे में जैसे कुछ वर्ड दे देंगे आपको, लाइक सेंटेंस, जैसे स्वार्म लाइक क्लस्टर किससे रिलेटेड है या किसने दिया है, तो ये जो है शुम्पीटर ने दिया है। इनोवेशन शुम्पीटर ने दिया है। क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि ये जो है क्रेडिट क्रिएशन की बात करते हैं शुम्पीटर, ठीक। तो और स्वार्म लाइक क्लस्टर, ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने दिया हुआ है। फिर हिक्स की जो बिजनेस साइकिल थ्योरी है उसको जो है हिक्स जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। और ये जो है मल्टीप्लायर और एसिलेरेशन का जो है इंटरेक्शन होता है इस थ्योरी में। फिर काल्डोर की बिजनेस साइकिल थ्योरी है, काल्डोर की जो है बिजनेस साइकिल थ्योरी है, उसमें भी जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट और डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात करते हैं। और हिक्स की जो बिजनेस साइकिल थ्योरी है वो कांस्टेंट साइकिल थ्योरी को देते हैं। फिर ये मुंडल फ्लेमिंग का मॉडल आ गया। तो अब जो है कि मोस्ट चीज़ें जो है मैंने आपको करा दी फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। तो अगर आपको जो है कि यहाँ पे माइक्रो ख़त्म करते हैं हम, और इसके बाद जो है हम ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो है उससे रिलेटेड जो है वीडियो डालेंगे। पब्लिक फाइनेंस भी हमने करा ही दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो डाल दूँगी। थैंक यू सो मच।